सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो जितने भी साथी हैं वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। तो प्रश्न आपका ये कह रहा है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ, एक घन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है, कितना है? तो 181.5 है। 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर क्या है? स्क्वायर है। तो प्रश्न है आपसे, घन की कोर बताओ। घन की कोर क्या होगी वही आपको बताना है। घन की कोर बताओ। इस प्रश्न को जल्दी से लगाइए और आंसर बताइए क्या आएगा। फटाफट तरीके से इस प्रश्न को लगाइए और आंसर बताइए भाई साहब क्या आएगा। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है ना। देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर होता है। भाई ये घन का संपूर्ण पृष्ठ है और वो भी घन का संपूर्ण पृष्ठ है, तो ये आपस में इक्वल होंगे ना, 181.5। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, a ही बताना, कोर मतलब भुजा ही बताना। तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 181.5 और बटे में ये आ जाएगा 6, दशमलव हटा और 0 बढ़ा, 5 से काटिए, 5 तियाँ 15, 3 बच गया 31, 5 छक्का 30, कितना बच गया भाई? 1 बचा 15, 5 तियाँ 15, 365 और बटे 5, 12 पंचे 60, 12 पंचे कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। 5 एकम 5, 2 बचा, 5 एकम 5, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60। अब इसको काटिए यहाँ से, तो कितनी बार जाएगा? यहाँ से आप काटोगे तो 3 से, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 121 बटे में कितना आ गया? 4, 121 बटे में 4। तो a स्क्वायर बराबर निकालोगे तो a स्क्वायर बराबर 121 बटे में कितना आ जाएगा? 4। स्क्वायर हटाओगे तो रूट सटाओगे, यानी a बराबर 121, 11 और 4 का 2, 2 बटे कितना हो जाएगा? 11 बटे कितना हो जाएगा? 2। इसको काटोगे तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 5.5 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का सही जवाब। 5.5 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। इसको नोट कर लो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। 5.5 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2। देखिए डीएलएड में अब कुछ भी वैसे विशेष नहीं बचा हुआ है, लेकिन आप लोग फिर भी अपनी तैयारी नहीं कर रहे हो। इस टाइम तो बहुत ही कम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं भाई सब लोग कहाँ पर हैं, कहाँ गुम हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। यह कह रहा है कि एक तालाब की लंबाई चौड़ाई दी गई है। तालाब की क्या दिया गया है? लेंथ कितनी दिया गया है? तो 35 मीटर और ब्रेथ दिया गया है, कितनी दिया गया है? 25 मीटर। क्वेश्चन है आपसे, गहराई आपको बताना है। गहराई आपको बताना है, तालाब की गहराई क्या हो जाएगी यदि 2500 घन मीटर पानी, यदि तालाब में 2500 घन मीटर पानी है, तालाब में 2500 घन मीटर पानी है, घन मीटर पानी हो, 2500 घन मीटर पानी हो। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है प्रश्न में, बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। भाई तालाब की जो गहराई होगी वही तो ऊंचाई होगी। अगर नीचे से ऊपर आओगे तो ऊंचाई, ऊपर से नीचे जाओगे तो गहराई, बस इतना ऊंचाई गहराई में फ़र्क रहता है। तो तालाब चूँकि लेंथ ब्रेथ दिया गया है मतलब घनाभकार का होगा, और ये हमारा क्या दिया गया है? ये आयतन दिया गया है। इतने लीटर पानी आता आयतन, यानी तालाब का L इंटू B इंटू H करेंगे तो वो 2500 के बराबर होगा कि नहीं होगा? H मतलब गहराई, हाइट, तो एल बी रखिए यहाँ पर कितना है 35
और गुणे कितना 25 गुणे का h, ये गुणे का हो जाएगा h बराबर के 2500। अब यहाँ से काटिए, 25 से काटोगे 100 बार में, ये 100 आ गया। यहाँ से अब h बराबर करोगे तो 100 बटे में कितना आ जाएगा 35, 5 सत्ते 35 और 5 भी सही हम कितना हो गया 100। 7 से काटोगे 7 दूनी हो गया 14, 6 बच गया 7, 7 अठे 56, 2.8 मीटर, यही आपके प्रश्न का जवाब। 2.8 मीटर यही आपके प्रश्न का जवाब है भाई, नोट कर लो। 2.8 मीटर आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर लीजिए। क्लियर बात ना? आगे भी ये नहीं, आगे कटता अभी, लेकिन आगे काटने की कोई ज़रूरत नहीं। दशमलव के 1 अंक तक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक तक ही हमको मान ज्ञात करने की ज़रूरत होती है, बाकी फिर आगे कटे ना कटे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों देखना है? 3। ये कह रहा है प्रिंसिपल है आपका 5000, रेट है आपकी 10%, टाइम है आपका 2 वर्ष। क्वेश्चन है CI माइनस SI कितना होगा? CI माइनस SI कितना होगा जल्दी से बताओ। CI माइनस SI कितना होगा आपको वही बताना है, वही बताना है आपको। चलो देखो, अगर मैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो A बराबर होता है P, मतलब 5000, 1 प्लस रेट है 10/100 की पावर कितनी 2, यहाँ से 0 0 10 1 कम 10 से 11/10, यानी ये हो जाएगा 5000 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 0 से 0 0 से 0 121, 50 गुणे 121 तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 के 0 1 5 1 कम 5 1 6, 60 50, ये आगे आपका अमाउंट, ये आगे आपका अमाउंट। अब हमको इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि 60 50 माइनस के 5000 करेंगे तो 1050 आपका क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 1050 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो यानी मूलधन 5000 गुणे दर 10% गुणे समय 2 वर्ष और बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 धाम 50 धाम 500, 500 धाम 1000, ये 1000 आ गया आपका SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब 2 साल का अंतर पूछे दोनों के बीच में, तो अंतर दोनों के बीच में कितने का? 1050 माइनस 1000 यानी 50 रुपये आपके क्वेश्चन का सही जवाब। 50 रुपये आपके प्रश्न का सही जवाब है, नोट कर लो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं भाई, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, देखो अगला प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है वो आपका बढ़िया प्रश्न है और एक अच्छा खासा प्रश्न है, जिसको पता होगा कुछ भी उसके बारे में वही लगा पाएगा। क्वेश्चन है भाई कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ज़रा समझिए। क्वेश्चन है तीन मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं है। 3 मीटर व्यास का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नंबर 4। 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं है, गहरा कुआं है, 14 मीटर गहरा क्या है? कुआं है। आगे प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कुआं है 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा? 30 रुपये घन मीटर की दर से, घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा? खोदने में कितना रुपया खर्च होगा? कितना रुपया खर्च होगा? रुपया खर्च होगा, वही आपको बताना है कितना रुपया खर्च होगा। तो इस चीज़ को ज़रा एक बात समझिए यहाँ पर अच्छे से। हमारा कुआं कुछ ऐसा होगा, ऐसा करके कुछ कुआं होगा कि नहीं होगा? ऐसे करके कुआं। और ये मेरा बेलन है, ये मेरा क्या है? बेलन है, कुआं बेलनाकार है।
अब कुएं की हमको ये 3 मीटर ब्यास, यानी ये टोटल दूरी कुएं की है, ये बीच वाली हमको पता है ब्यास है। अब जब कुआं खोदेंगे तो कुएं को आयतन को खोदेंगे ना, कुएं का जितना आयतन उसी को तो खोदेंगे। तो जो कुआं है, कुएं का आयतन क्या हो जाएगा भाई, हमको आयतन पता चल जाए बस सब काम खत्म। कुएं का आयतन, कुएं के आयतन में लगेगा बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये गहराई, और अभी मैंने बताया गहराई को अगर हम नीचे से ऊपर नापेंगे तो ऊंचाई, तो यहाँ एच हमारी ऊंचाई हो जाएगी। अब आर की वैल्यू नहीं पता है, आर की वैल्यू कैसे पता करेंगे, हमको व्यास तो पता है 3 मीटर, और व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होती है। अगर व्यास 3 मीटर है तो त्रिज्या 1.5 मीटर हो जाएगी, यानी यहाँ रखोगे 22/7 और गुणे पाई आर, आर कितना है 1.5, यानी 1.5 का मतलब क्या 1.5 गुणे का 1.5, 1.5 का स्क्वायर 1.5 गुणे 1.5, और गुणे का आर कितना है, तो आर है आपके 14 मीटर, तो ये 14। 7 से काटेंगे, 7 से 2 बार में 7 दूनी 14 और 22 दूना कितना हो गया 44, 22 दूना 44 गुणे 15 कुन्नू 30 या 45 चौको 60 25 75 के 5 7 आ गया, 15 एकम 15 7 5 12 22.2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद 2.25। अब इसको 44 दूना 88 25 चौके 100 200, यानी कि यहाँ आ जाएगा 90, यानी 90 मीटर क्यूब आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, घन मीटर। 90 घन मीटर आपके प्रश्न का जवाब आएगा। ये तो हो गया कुएं का आयतन, लेकिन 30 रुपये प्रति, 99 आएगा भाई, 90 नहीं आएगा, 99 आएगा। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 44 दूनी 88, 44 25, हाँ ये आएगा आपका 99। और 99 आने के बाद ये आया है आयतन, चूँकि हमको 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खर्च भी देना है, तो 99 गुणे का 30 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 9 त्रिक 27 के साथ 2 9 त्रिक 27 28 29 70 आपके क्वेश्चन का जवाब है, नोट कर लो। 2970 रुपये खर्च आएगा भाई, 2970 रुपये खर्च आएगा, यही आपके प्रश्न का सही जवाब भी हो जाएगा। 2970 रुपये खर्च आएगा, यही आपका जवाब भी हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो ही नहीं सकता है भाई। अगला प्रश्न संख्या नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 देखिए समझिए और उसको भी लगाना है ना। 5 नंबर प्रश्न, क्योंकि बहुत ही ईजी, हर चीज़ ईजी है। अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप समझ नहीं पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस प्रकार है। ये दोस्तों कह रहा है क्या, ये कह रहा है प्रश्न हमारा 9x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर, 9x क्यूब माइनस का 45x का स्क्वायर, उसके बाद क्या है 45x का स्क्वायर प्लस 71x माइनस के 40, प्लस 71x माइनस के 40 को आपको भाग करना है, किससे भाग करना है 3x माइनस के 8 से, 3x माइनस के 8 से भाग करो, भागफल और शेषफल आप बताओ, जल्दी से बताओ भागफल और शेषफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे 9 है 3 से, तो अगर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9, x है x क्यूब लाना है, मतलब x स्क्वायर से गुणा तो 9x क्यूब आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 8 त्रिक 24 और ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस से तो माइनस, माइनस से तो प्लस, ये कट गया। अगर 45 से 24 घटा देंगे, 5 से 4 गया 1, 4 से 2 गया 21, माइनस के 21x स्क्वायर प्लस के 71x माइनस के 40। अब यहाँ पर देखो 3x है, माइनस के 21x स्क्वायर लाना, माइनस के 7x से गुणा, तो माइनस के 7 त्रिक 21x स्क्वायर, माइनस के 7x का माइनस के 8 से, तो माइनस माइनस प्लस 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56,
और ये x हो जाएगा। अब ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ये कट गया। यहाँ 71 में से 56 घटाएंगे, 11 में से 6 गया 5 और 6 में से 5 गया 1, 15 x बच गया और माइनस से कितना बच गया, 40 बच गया। अब यहाँ से 3 से करेंगे कितनी बार, 5 बार में, प्लस के 5, तो 3 पंजे 15, ये 100 हो गया, 8 पंज 40, माइनस के 40 हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये कट गया। शेषफल 0 बच्चा, भागफल ऊपर है, यही आंसर है। शेषफल 0 बच्चा, भागफल ऊपर है, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपका भी इतना ही आंसर आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं भाई आपका भी इतना ही आंसर आ रहा होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या किस पर पहुंचते हैं भाई, तो प्रश्न संख्या नंबर 6 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं। देखो प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार से, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रश्न है आपका कि 20.5 का वर्ग सर्वसमिका से निकालो। 20.5 का वर्ग सर्वसमिका से निकालो, सर्वसमिका से निकालो। इसको जल्दी से लगाओ, इसको जल्दी से लगाओ और आंसर बताओ क्या आएगा। फटाफट तरीके से इसको लगाइए भाई, जल्दी से इसको लगाइए और बताइए आंसर क्या आएगा, है ना। लगाओ भाई, जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को। कुछ भी प्रश्न नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत इस प्रश्न में नहीं है, आसानी से आप लोग लगा पाओगे इस प्रश्न को। देखो हम इसको क्या कह सकते हैं, 21 माइनस दशमलव के 5 का स्क्वायर, तभी तो 20.5, और इसी को हम कह सकते हैं 21 माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब आपको चाहे आप पॉइंट से लगा सकते हो, पॉइंट से लगाइए या आप इससे लगाइए, मैं इससे लगाऊंगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे 21 गुणे 1/2 प्लस के b स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर। 21 का वर्ग 441 माइनस 21 दूना 42 और या 2 से 2 काट दीजिए, तो 21 एक कम 21 माइनस के 21 और प्लस के 1/2 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से काटोगे तो दशमलव लगा के 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 441.25 और माइनस के 21, तो आंसर कितना आएगा 420.25। 420.25 आपके प्रश्न का आंसर है, नोट कर लीजिए। 420.25 आपके प्रश्न का आंसर है, नोट कर लो। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर किस पर भाई साहब, तो प्रश्न संख्या नंबर हमारा जो हो जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा। इसको देखो भाई, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके पेपर में आएगा। 7 नंबर प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कुछ इस प्रकार से कह रहा है दोस्तों कि 2a स्क्वायर प्लस 7ab, 2a स्क्वायर प्लस के 7ab और उसके बाद में क्या है आपका माइनस के 15b स्क्वायर, माइनस के 15b स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए जल्दी से भाई। 15 दूना 30, क्योंकि हमें पता a बराबर है 2, b बराबर है 7 और c बराबर माइनस के 15, तो हमको पता a गुणे c होता है। a है मेरा 2, माइनस का 15, तो 15 दूना माइनस के 30। माइनस के 30 के जो ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। 15 दूना 30, तो ऐसे कौन से 2 गुणनखंड होते हैं जिनको हम लोग 30 से भाग करें या 30 को करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो फटाफट से आप करके बताइए, फटाफट से आप करके बताइए भाई, जल्दी से इसको करके बताइए कितना आएगा। चलो भाई साहब देखो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं यार। 10 3 30 कर देते, 10 माइनस 3
क्योंकि यहाँ पर प्लस तो सही है हमारा, ये हमारा हो जाता 2a²। इसको 7ab कह कर क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते थे 10ab माइनस के 3ab, तभी तो 10 तियाँ 30 माइनस के 15b²। दो दो के पेयर बना के जोड़े, कॉमन ले लेंगे, इधर कॉमन मिला 2a, तो a प्लस के 2 पंचे 10b, a प्लस के 5b इधर बच गया, इधर माइनस के 3 कॉमन, तो 3b कॉमन, माइनस के 3b कॉमन, तो यहाँ बच गया कितना a, और ये प्लस के 3 पच्ची 15b, a प्लस के 5b, a प्लस के 5b दोनों ब्रैकेट में, तो एक ब्रैकेट में, और 2a माइनस के 3b एक ब्रैकेट में। यही आपके प्रश्न का आंसर है, यही आपके प्रश्न का आंसर है। नोट कर लिया। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का प्रश्न होगा, उसको समझिए और लगाइए, उसको समझिए और लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो 8 नंबर प्रश्न है आपसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है y² प्लस 9y माइनस के 36, y² प्लस के 9y माइनस के 36, इसका आपको गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड करना है, तो जल्दी से करके बताओ, इसका गुणनखंड करना है, जल्दी से करके बताओ भाई क्या आएगा, जल्दी से करके बताओ क्या आएगा आंसर। देखो भाई कुछ भी नहीं इस प्रश्न में, यहाँ पर 36 के 2 गुणनखंड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 है कि 9 के रूप में आए, तो ये 36 कितना होता है, 12 तियाँ 36, 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12, हाँ सही, 12 3। अब माइनस प्लस का 9 निकालना, तो प्लस के 12 कर दीजिएगा, माइनस के 3, तो ये हो जाएगा y² प्लस के 12y माइनस के 3y माइनस के 36। अब यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा, y मिल रहा, तो y प्लस के 12 एक ब्रैकेट में, माइनस का 3 कॉमन, y 12 तियाँ 36 प्लस के 12, y प्लस के 12 दोनों में कॉमन, तो एक ब्रैकेट में, y माइनस का 3 एक ब्रैकेट में, y प्लस के 12 y माइनस के 3 आपके प्रश्न का जवाब है, आपके प्रश्न का जवाब है यही, यही जो है वो आपके प्रश्न का जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर क्या है प्रश्न, समझिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से है, यह कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि किसी धन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है, टाइम आपको दिया गया है 5 वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट जो दिया गया साधारण ब्याज मिश्र धन का कितना है, तो मिश्र धन का भाई कितना है, 3/5 है ना, साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है, 2/5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, रेट बताना है, रेट क्या हो जाएगी फाइंड आउट करना है रेट। साधारण ब्याज कह रहा है तो साधारण ब्याज का केस लगाएंगे। ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने कराया है, तो इसका आंसर आप तुरंत बताओगे कि सर इतना आ रहा है। भाई अगर मिश्रधन इतना है 5 है और ब्याज 2 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, अगर प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट बराबर होता क्या है कि अमाउंट बराबर P प्लस के सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो प्रिंसिपल क्योंकि कह रहा मिश्र धन का, तो मिश्र धन 5 होगा और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2 होगा ना, तो यहाँ पर अमाउंट हमारा 5 था, प्रिंसिपल पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 2 था, तो यहाँ पर प्रिंसिपल बराबर कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। अब जब प्रिंसिपल 3 पता है तो अब हम आसानी से लगा लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T और बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट 2 का मिल रहा, प्रिंसिपल 3 का है, रेट हमें बताना है, टाइम हमारे पास 5 वर्ष है, टाइम 5 वर्ष और बटे में कितना हो जाएगा 100। 5 से काटेंगे 20 बार में
और ये 20 दूना 40 और 40/3। r बराबर हो जाएगा 40/3। 3 से काटोगे तो 13 39, 13.33% का आंसर आएगा। 13.33% आपकी इंटरेस्ट आएगा, रेट आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 13.33% का, 13.33% का आएगा भाई साहब। ये बात क्लियर हो गई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगला प्रश्न आज का लास्ट नंबर, प्रश्न 10 नंबर। ये देखो भाई क्या कह रहा है प्रश्न और समझिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है और समझिए। प्रश्न नंबर 10 है आपका, 10 है, कह रहा है A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5। तो प्रश्न है तो A अनुपात C की वैल्यू बताओ। A अनुपात C की वैल्यू आपको बताना है, क्या हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है भाई, हमने बताया था कि आप A अनुपात B अनुपात C, 3 लेटर हैं, तीनों लेटर को लिखो। पहले AB दिया गया है 2:3, उसके बाद BC, तो B के नीचे लिख दीजिए 4:5, 4:5। अब जहाँ खाली स्थान तो पड़ोसी नहीं तो डालेगा कूड़ा 4। अब इसको गुणा कराइए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। पूछे AC, तो AC कितना हो जाएगा 8:15 आपके प्रश्न का सही जवाब। 8:15 आपके प्रश्न का सही जवाब है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, पसंद आई है वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और एक बात और, आपको एक और चैनल, नया चैनल है हमारा विनर्स क्लासेस के नाम से, तो वो चैनल आपको क्या टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ सब्सक्राइब करें। जो वहाँ कंपटीशन की सभी क्लासें आपको मिल रही, इस समय डिस्काउंट पढ़ाया जा रहा है, जिसकी टोटल 2 क्लासें हो चुकी हैं। तो आप लोग प्लीज़ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस प्रकार आपने अपने इस परिवार का सपोर्ट किया है, ठीक उसी प्रकार आप उस परिवार को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपके कंटेंट में कोई भी कमी नहीं होगी, आपको एकदम अच्छा पढ़ाया जाएगा, सटीक पढ़ाया जाएगा। जब भी आप कहोगे कि सर ये प्रश्न नहीं आता है, इसको करा देना, इस टाइप के करा देना, उस टाइप के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।